Hello students, welcome to our class किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। इसके पहले वाले वीडियो में हमने या फिर हम लोगों ने वर्कशीट 1 कंप्लीट किया था चैप्टर 3 का मैथ्स ऑफ क्लास 7 डीएवी। आज हम लोग सबसे पहले वर्कशीट 2 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद वर्कशीट 2 को सॉल्व करेंगे। हमारा वर्कशीट 2 के लिए जो टॉपिक है वह है कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर रेशनल नंबर्स को डेसिमल के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है 13/5 हमारे पास कोई नंबर है, तो सबसे पहले हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा डिवाइड करेंगे। सबको डिवाइड करना आता है, आपके पास इसका कॉन्सेप्ट है 5 2 ज़ा 10, 3 रिमाइंडर बचेगा। इसके बाद डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक डेसिमल देना पड़ेगा। और डेसिमल देने के बाद 1 0 हम पुट कर सकते हैं। 5 6 ज़ा 30। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल 1/3 है, यानी 3 से हमें डिवाइड करना है 1 को। तो हमारे पास देख सकते हैं कि 1 हमारा छोटा नंबर है, तो 1 में 3 से डिवाइड पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम एक डेसिमल देंगे और डेसिमल के बाद हम लोग 1 0 पुट कर सकते हैं। तो 3 3 ज़ा 9, हमारे पास फिर से रिमाइंडर 1 आएगा। और डेसिमल पहले हम लोग देख चुके हैं, इसलिए 1 0 हम लोग पुट कर सकते हैं। फिर से 3 3 ज़ा 9। फिर से अगर इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है तो 3 3 ज़ा 9। इस कंडीशन में हम लोग यह देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर तो 0 आ ही नहीं रहा है। हर एक बार प्रत्येक बार एक एक डिजिट जो है सेम डिजिट रिपीट हो रहा है। यानी फर्स्ट वाले एग्जाम्पल के द्वारा हमने यह समझा कि इस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आया, और दूसरी कंडीशन में हमने ये समझा कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, बल्कि कोई एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें इन्हीं दोनों कंडीशन के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वाला जो कंडीशन था उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका क्या मतलब होता है, जब भी किसी रेशनल नंबर को डिवाइड किया जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा, तो या तो रिमाइंडर 0 आता है या फिर कोई एक ऐसा नंबर आता है जो बार बार रिपीटेड होता है। तो फर्स्ट कंडीशन जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर हम लोग करेंगे तो पहला जो कंडीशन हमारे पास आता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल का आता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है हम लोग उसके बारे में लिखते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि इस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आता है, तो हम लोग यही चीज लिखेंगे। इन दिस केस we get 0 as the remainder. In this case we get 0 as remainder, and the quotient has a finite number of decimal places. अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं। इन दिस केस वी गेट 0 एज द रिमाइंडर। यहाँ हम लोग देख सकते हैं रिमाइंडर क्रॉस हमने कर दिया, यानी यहाँ पर इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर क्या बचा है, 0 है। ये हमारा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा रिमाइंडर होता है, जिसे हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिमाइंडर है। उसके बाद इसमें हम लोगों ने एक वर्ड का और यूज़ किया है, एंड द कोशेंट हैज़ अ फाइनाइट नंबर। ये हमारा कोशेंट होता है, ये हमारा कोशेंट होता है, जिसे Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिमाइंडर को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोशेंट हम के पास हमारा क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। फाइनाइट का मतलब होता है वैसा नंबर्स जिसे, या फिर वैसा सेट जिसे हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
2 के बाद डेसिमल है, उसके बाद 6 है, यानी कितने डिजिट्स हैं इसे हम काउंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर इसके आगे और कितने डिजिट्स आएंगे ये हम लोग काउंट नहीं कर सकते, यानी ये यहाँ पर हमारा इनफाइनाइट होगा। तो इस तरीके से ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। इसके एग्जाम्पल में हमने जो पहला एग्जाम्पल दिया 13/5 इक्वल टू और डिवाइड करने के बाद हमारे पास 2.6 आया, ये टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल हुआ हमारा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग का होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हमारे पास दूसरा कंडीशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का। एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था 1/3 को, जब 1 को हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये जो रिमाइंडर था इस कंडीशन में 0 नहीं आ रहा था। तो क्या हम लोग इसमें लिख सकते हैं, इन दिस केस वी डू नॉट गेट 0 एज द रिमाइंडर। हमारे पास रिमाइंडर के रूप में 0 नहीं होता है। एंड द कोशेंट, हमारे पास जो कोशेंट होता है हैज़ नॉट अ फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। इन दिस केस वी डू नॉट गेट 0 एज रिमाइंडर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है। एंड द कोशेंट हैज़ नॉट अ फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ये हमारा कोशेंट है। कोशेंट में ये 333 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उतनी बार आएगा, यानी फाइनाइट नंबर नहीं होता। इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं 1/3। दूसरा और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसे हम लोग ले सकते हैं इनफाइनाइट के लिए। इस तरीके से हमारा डेसिमल जो कन्वर्जन जो था रेशनल नंबर्स का वो 2 तरीके का होगा, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बच्चों अब आपको कुछ नोट लिखवाया जा रहा है जिससे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास छोटे नंबर थे तो हमने डिवाइड करके चेक कर लिया, बट अगर हमारे पास बहुत बड़े नंबर्स होंगे तो हर एक कंडीशन में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग, हम लोग सिर्फ रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर वाले पार्ट को देख करके बता सकते हैं। क्या कहने का मतलब हुआ, इसका कहने का ये मतलब है अगर डिनोमिनेटर्स का पार्ट फॉर टर्मिनेटिंग के लिए, सबसे पहले हम लोग टर्मिनेटिंग के लिए देख रहे हैं, फॉर टर्मिनेटिंग के लिए अगर डिनोमिनेटर्स का पार्ट 2 और 5 एंड वी कैन राइट 2 and 5 बोथ, अगर वो 2 या फिर 5 या 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स के रूप में डिनोमिनेटर का पार्ट होगा तब वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास 3397259 ये हमारे पास नंबर है और नीचे में हमारे पास 25 है। 25 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आपके पास क्या है, क्या आएगा 3397259 अपॉन 5 × 5 ना। तो ये हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट है। अगर डिनोमिनेटर का पार्ट हमारा 5 के फैक्टर्स के रूप में आ जाए या 2 के फैक्टर्स के रूप में आ जाए या फिर दोनों मिला हो 2 और 5, तब उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा अगर कुछ और आ जाता है 2 5 के अलावा 3 आ जाए 7 आ जाए, यानी 2 और 5 होने के बाद भी अगर कोई भी दूसरा नंबर आता है तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये अगर बातें आपके ध्यान में होंगी तो आपको वर्कशीट का क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्कशीट का क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, या फिर ये तो आपका ही चैनल है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का
वीडियो जो भी न्यू अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।